मिरेकल ऑफ चार्म। ये वीडियो बना रहा हूँ वैसे तो मैं ऑडियो में रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि मेरी ज़्यादातर एक तो सरल पड़ती है मुझे आसानी से, और मैं अपनी रिकॉर्डिंग आसानी से कर भी लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मेरा इस वक्त का पुलिया भी देख लूँ एज पर्पसली, और मिरेकल ऑफ चार्म। ठीक है, कहने को मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है किसी चीज़ के बारे में, क्योंकि रियलिटी में क्या है, मैं छोटी छोटी हरकतें करता रहता हूँ। जैसे कोठे में जाके सेक्स कर आया। अब इन जगहों पे इन चीज़ों से क्या सीखने को मिलता है? पहली बात, एक मानवीय प्रभावित व्यक्ति क्या करता है कि वो जब चीज़ों से प्रभावित होता है, जब वो चीज़ों से प्रभावित होता है तो उस चीज़ को बार बार करता है। मेरा क्या है, कहना कि रखने क्या है, मैं किसी चीज़ की तरफ एक्साइटमेंट लाता हूँ, बोरिंगनेस लोगों में, मतलब मैं मिरेकल बनाता हूँ, एक मिरेकल, एक इवेंट बनाता हूँ जो कि चार्म करता है, चमकता है। मिरेकल ऑफ चार्म एक ऐसा इवेंट जो कि ख़त्म होने के बाद चमके अलग ही तरीके से। छोटे छोटे मिरेकल, छोटे छोटे लाइफ स्टाइल, छोटे छोटे चेंजिंग पोजिशन। अभी मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसलिए करता हूँ, देखो सत्य जो है, वास्तविकता जो है वो इतनी वो नहीं है। अगर मैं थोड़ी सी पार्टिकल फिजिक्स के रिलेटेड समझो तो ये समझो, ये 2-3 फंक्शन, ये आउटपुट मिल रहा है, ये अलग तरीके से आउटपुट डिनाई हो रहा है इन दो इनपुट से। ठीक है, अगर मैं मिरेकल ऑफ चार्मिंग में और चीज़ें बताऊँ तो बेसिकली यहाँ पर हमें एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि ये चीज़ें करने से फ़ायदा क्या है। ये तो एक मानवीय चीज़ है, लेकिन मैं ये तब कर रहा हूँ जो मेरी कोई इच्छा नहीं है, जब मुझे ये करना ही नहीं है, मैं तब ये जानबूझ के कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? आपका इन्वायरमेंट, आपका सर्कमस्टेंस आपकी लिमिट तय करता है। मेरी साथ मेरी छोड़ों में लिखी हुई होती है। ठीक है, मैं जो बोल देता हूँ वही वचन होते हैं, वही सत्य होते हैं। ठीक है, ये दुनिया, पूरी दुनिया शिव के लिए नहीं है। शिव जब भी इस दुनिया में रहेगी, वह इस दुनिया में कष्ट ही झेलेगी। तुम्हें कभी लगता है कि स्वयं क्यों इतना कायर है, स्वयं क्यों इतना मासूम है, स्वयं के संग इतना प्रतिभाशील होने के बाद भी वो सबसे पीछे क्यों है? क्योंकि ये दुनिया बनाई गई किसके द्वारा है? नारायण द्वारा, अहम द्वारा बनाई गई है। ठीक है, अब वहाँ पे शिव आए तो शिव का मानना क्या है? समांतरता, कि किसी भी चीज़ को मैं समांतरता देखूँगा। मैं अगर एक के पक्ष में हो गया तो बाकियों का क्या होगा, ये वर्णन करना। पर वो ये भूल गया कि मैं अस्तित्व में हूँ, मैं सब में वास नहीं कर सकता, कि मैं अनंत हूँ। अनंत हूँ तो मेरा कोई भी हिस्सा ले लो, मैं सब में वास कर लूँगा। भूल गए कि शरीर में है तो भीतर ही पक्षपात करना ही पड़ेगा, भेदभाव एक हद के बाद करना ही पड़ेगा। संसार है, संसार में इसलिए कहा जाता है मेरी योग निद्रा तो इतनी कहती है कि शरीर त्याग दो, भेदभाव तो ये भी करेगा। ब्रह्मचर्य मेरा साफ साफ कहता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? डिसअटैचमेंट। ये डिसअटैचमेंट कब करनी है? योग के 3 पहलू हैं, 3 पहलू। पहले किसी चीज़ से अटैच हो, पहले किसी चीज़ से अटैच हो, अटैच नहीं होगे तो कोई फ़ायदा का नहीं। अटैच हो, फिर डिसअटैच हो, ताकि अंतर पैदा हो उसके बीच में, वो अंतर ही योग कहलाता है। योग क्या कहता है? पहले किसी चीज़ से अटैच हो, फिर डिसअटैच हो, और फिर उसको अपने काबू में कर लो। ये योग है, पूर्ण योग, कि पहले तुम स्वयं के बाटी किसी की तरफ लगा भी दो, फिर अहम के बाटी चीज़ों से परे हो जाओ, ब्रह्मचर्य पालन कर लो, और फिर चीज़ों को अपने काबू में कर लो बिन उसके प्रभावित। ये है रिच, एक्सट्रीम रिच पर्सन। ठीक, पनपनानी पड़ती है रिच पर्सनैलिटी का। लोग केस ऐसा चलता है, पुअर टू एक्सट्रीम रिच और रिच। एक्सट्रीम रिच मतलब जिसकी कोई इच्छा ही नहीं, जो बिन इच्छा काम करे। और रिच मतलब जिसकी एक पर्टिकुलर इच्छा। पुअर मतलब जिसकी हर तरह की इच्छा है। गरीब गरीब क्यों है? गरीब अपनी आदतों से गरीब है। गरीब इसलिए क्योंकि वो जब लाता है तो वो अपना पैसा सही तरीके से नहीं लगाता है, वरना समय के संग परिस्थिति गरीब होती है, व्यक्ति गरीब नहीं होता। पर पता नहीं क्यों परिस्थिति कभी बदलती है। वो इसलिए नहीं बदलती क्योंकि तुम कभी नहीं बदलते। परिस्थिति अपने आप को दोहराएगी ही दोहराएगी। परिस्थिति का काम है दोहराना, एक हद के बाद वो आपको परिवर्तनशील भी दिखेगी, वो आपको दोहरावी भी दिखेगी, क्योंकि निरंतर है। आपके परसेप्शंस में देखिए या ना देखिए, ये मैं नहीं कह सकता, साफ साफ मैं अपनी बात करूँगा।
तो ये दुनिया सिर्फ की नहीं है, ये दुनिया उस अशांति को चाहती है, उस अशांत व्यक्ति को चाहती है जो व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अब एक चीज़ बताओ, कहने को कई चीज़ें होती है, हमें भी गुस्सा आती है, स्वयं की नज़र से देखें तो हमें भी क्या बोलते हैं वो आती है कि किसी व्यक्ति को समाप्त करते हैं। पर जब कोई और किसी व्यक्ति को समाप्त कर देता है तो हम कुछ नीतियाँ समझते हैं। जैसे कल किसी एक को मार दिया था रास्ते में, तो वहाँ पे पुलिस आ रखी, इतनी सारी चीज़ें आ रखी, तो मैंने ऑब्ज़र्व करा, मैंने एक दिमाग में अपनी चिंतन करा, कल्पना करा कि सब में एक ही जैसी प्रवृत्ति दिख रही है जो मैं करने की सोच रहा था। क्यों? ये मुझे पहले ही अवेयर कर रही है, ये मुझे कह रही है कभी किसको मारना है तो कैसे मारो। क्योंकि देखो, मैं वो व्यक्ति हूँ जिसके लिए साफ साफ से शब्द बताऊँ तो मेरे कल ऐसे घटेंगे नेचर द्वारा कि मुझे कोई चीज़ करने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ ना, तो पहले वो मुझे घटा के दिखा देगी। क्या कि तुम पहले इसे देख लो, पहले से स्वयं की नज़र से देखो, क्या ये चीज़ करके कोई फंस तो नहीं जाओगे। जब मैं उसे देख लूँगा और देख लूँगा कि यार इसमें कुछ कमी थी, तो मैं अपना आइडिया थोड़ा और इनोवेट करूँगा, बदलूँगा। मैं हमेशा परफेक्ट आइडिया पे ही प्ले करूँगा, ऐसा आइडिया जो कभी मुझे दिक्कत ना दे। ये हकीकत, जैसे मेरी ग्रोथ बड़ी तेज़ होती है, मेरी ग्रोथ बड़ी तेज़ होती है। मेरे नियम ऑलवेज, ना तो मैं खुद से जानता केवल, ना मैं केवल प्रकृति से जानता, मैं अपने आप भी जानता हूँ। अब एक चीज़, शिव यानी स्वयं, ठीक है, शिव यानी अहम, शिव यानी शिव, पूर्ण शिव, ये तीनों विधाता के ही रूप है। विधाता जब भी सृष्टि में आया, हमेशा ध्यान रखना ना, कोई सृष्टि का कर्ता, कृति अर्थात सृष्टि का कारण, कोई भी वो मान लो प्राणी हो गया, जीव हो गया, जो भी जानता है, मतलब सोच रखता है, बुद्धि रखता है, वो विधाता को अनदेखा करेगा ही करेगा। विधाता को क्या बोलेगा, विधाता के संग दुर्व्यवहार करेगा ही करेगा। इसलिए रचेता से कर्ता, कर्ता के बाद नाथ, नाथ के नाम पे ही नाथ आता है। अतः टस भी लेगा और काल बन के फाड़ भी देगा। नीतियाँ ऐसी जिसका कोई दमन नहीं हो सकता, संविधान है, मौलिकता है। जो व्यक्ति मर नहीं सकता वो कितना मारेगा, अंदाज़ा लगा लो। जिसे इतना पता चल रहा है कि मेरी 25 साल बीतने के बाद भी मेरी उम्र अब तक 19 ही है, उसको क्या ही डर होगा फिर एक समय के बाद। वो तो एक समय के बाद यूँ समझ लो, अगर कोई व्यक्ति उस पर वो भी दिखाना चाहेगा तो उसकी इच्छा होगी, या तो उस क्या देखिए, हाँ हम कुछ नहीं कर सकते, या वो हो सकता है एक एक व्यक्ति को पकड़ के अपने हाथों से दमन करता चल जाए। क्योंकि देखो, जिसको मार नहीं सकते, मैं साफ साफ शब्दों में कहूँ, आप अगर गोली भी चलाओगे, गोली भी अदृश्य हो जाएगी, क्योंकि शरीर ही नहीं है, लेकिन शरीर के हाथ में। पिस्टल, न्यूक्लियर बम फोड़ोगे तुम मिट जाओगे, ये नहीं मिटेगा। प्रकृति की भीतरी ऐसे चलती थी। अब सुनो, कल मौसम बड़ा बेकार हो, ठीक है, क्यों? मेरी सोच बड़ी बेकार है, मेरी सोच बड़ी शुभत्ती थी, ठीक है। शुभत्ती मतलब कि मैं अपना एक एनवायरनमेंट बदल देता हूँ, मेरेकल कर देता हूँ। जब भी कोई मेरेकल घटाता हूँ, मैं इवेंट घटाता हूँ, मैं छोटे छोटे इवेंट घटाता हूँ, जैसे कोठे पे जाके सेक्स करना। अब इससे क्या फ़ायदा, बेनिफिट क्या है? एक सामान्य व्यक्ति चिंतन करता है कि मुझे कॉन्फिडेंस आएगा, मुझे क्या बोलते हैं बैड करेक्टर आएगा, बैड यूज़र आएगा। देखो, ये लोग जो होते हैं जीवन में कुछ नहीं कर पाते, प्रभावित व्यक्ति कभी भी कुछ नहीं कर पाते जीवन में, ये मेरा सब वचन है। क्योंकि वो अपनी प्रभाविकता से ही पहले पड़े नहीं हो पाते। जब वो किसी चीज़ से डिसअटैच ही नहीं हो सकते, जो मोह मायाओं में फंसे हुए व्यक्ति है, वो चक्रों में तो होगी, क्योंकि चक्र का भाग ही है मोह, ठीक है। तो जो चक्र स्वयं बन जाए, तो चक्र से परे हो जाए, जो डिसअटैच हो जाए चक्र से, वो व्यक्ति प्राप्त कर लेता प्रत्येक चीज़। छोटी छोटी चीज़ें करने से क्या फ़ायदा है? देखो, पहली बात मानता हूँ मैं, थोड़ा सा एक अलग सोच बनाऊँ सेक्स करने के बाद। दूसरी चीज़, समय के संग धीरे धीरे आपकी मेंटलिटी इफेक्ट होती है, अगर आप बार बार वहाँ पे जा रहे हो तो आप लत लग रहे हो। मैं कह रहा हूँ, मेरे को लत लगने वाली कोई चीज़ नहीं है, मैं अपनी इच्छा से जाता हूँ। क्यों जा रहा हूँ? एक बार उससे क्या होगा, कोई व्यक्ति, कोई महिला चल भी रही है, एक चीज़
मैं ये बात मानता हूँ, ये बिल्कुल सत्य है, देखो ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब किसी चीज़ में एकदम में अंतर आता है तो बहुत आकर्षित लगती है। बस ये औरतें इतनी आकर्षित दिखती क्यों? आप कभी सोचा औरतें कितनी आकर्षित क्यों दिखती? क्योंकि औरतें अपना पूरा शरीर ढकवा के ढक के रखती है, क्योंकि मर्द ढकवा के रखता है। तो ये जो अंग होते हैं ये मिस्टीरियस हो जाते हैं। मिस्टीरियसनेटी मेरी पहचान है। मैंने क्यों कहता हूँ छाया अंतर है तो छलावा है। जो चीज़ दुबकाओगे वो आकर्षित दिखेगी दिखेगी। ताकत का नाम ही आकर्षता है। ताकत पाएगी या आकर्षता हो, कहीं ना कहीं पावर ऑलवेज सिडक्शन को पाएगी, ये हमेशा ध्यान रखना। पावर ऑलवेज सिड्यूस करेगी, सिड्यूस से ही उसकी पहचान है। मिस्टेरियसिटी, हिडन, सीक्रेट, साइलेंस उसकी पहचान है ताकत की। क्योंकि ताकत कहती है मैं सबसे असरदार तभी हूँ जब तक मैं बहुत दुखी हुई, मुझे कहीं दिखाना ना पड़े। सिचुएशन आ रही है, दिखाओ, सूक्ष्म रूप दिखाओ, अद्वितीय रूप दिखाओ, डायरेक्ट मत दिखाओ मुझे कभी। क्यों ताकत कहती है डायरेक्ट? क्योंकि अगर तुम डायरेक्ट दिखा दोगे तो वो रास्ता भी दिख जाएगा जिससे वो ताकत पाई जा सकती है, और यदि वो रास्ते भी पता चल गया तो वो तुम्हारी उत्पत्ति कर लेगा, अर्थात वो तुम्हें छीन लेगा। तो इसलिए कुछ भी हो, किसी को भी हो, ये बात मत बताना शब्द जो मैं बताऊँगा तुम्हें। ये वेदों में भी लिखा पड़ा है कहीं ना कहीं, ये वेदों में भी लिखा पड़ा होगा। इसी पार्वती को यूँ बताते हैं कि डायरेक्ट कि भाई मैं जो तुम्हें बताऊँगा वो कोई कितना भी क्यों ना हो, कितना भी बलशाली क्यों ना हो, कितना भी वो क्यों ना हो, हमेशा ध्यान रखना जीवन में कुछ भी हो जाए, स्वयं का चंचल रूपता, कुछ भी हो जाए, ये शब्द बता मत देना, वरना वो तुम्हारी उत्पत्ति कर देगी। ये चीज़ रहस्य ही रहनी चाहिए, जिस पे तुम्हें पूर्ण भरोसा हो जाए आखिर में जाके, उसको ये बताना ताकत, जिसके वो लायक हो। वरना वो इसका दुर्यंत करेगा और फिर मेरा एक और ही रूप बनपेगा जो ताकत से बड़े हो जाएगा, निर्बल होगा। ऐसा व्यक्ति जो ढीला ढाला होगा वो कुछ नहीं करेगा, वो ऐसा रूप धारण कर लेगा, और ऐसा रूप धारण करके वो सिर्फ कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ कल्पना करेगा और वो पूरा ब्रह्मांड साफ हो जाएगा। तो इसलिए आठों नियतियों को भी ऐसे ही अलग अलग रखा जाता है, ठीक है। ऐसी ही चीज़ें बताई जाती है कि ताकत कहती है तुम मुझे कभी डायरेक्ट मत दिखाओ, मेरे बारे में चर्चाएं मत करो। अगर मेरे बारे में चर्चा हो गई तो वो वह ऐसे भी जान लेगा जो नहीं जानना चाहिए, कि जब आप अपनी ताकत पूर्णतः दिखाओगे तो वो उसका स्रोत भी जान लेगा, और यदि उसने उसकी स्रोत जान लिया तो वो उसको छीन लेगा कैसे नहीं, क्योंकि उसके अंदर अहम की प्रवृत्ति है। हमेशा ध्यान रखना, वास्तविक जो है नारायण ही है, नारायण पद शिव है वास्तविक, वो दिखते नहीं है, वो अदृश्य है। अदृश्य चीज़ों से दृश्य चीज़ें बनी है, कि दृश्य चीज़ें तब दिखती है जब हमारी आंखें और कोई चीज़ आपस में समांतर होकर एक गुण पर पैदा करती है। एक गुण इल्यूजन होता है, वरना वास्तविकता में तो सब गायब ही है एक तरीके से। कोई चीज़ यहाँ पे है, ये केवल एक नहीं है जिसको मैं छू रहा हूँ, अनगिनत है। तो ये वास्तविक में तो ये है ही नहीं, यहाँ पे कोई मैटर है ही नहीं। मैं अपनी त्वचा अगर छू रहा हूँ तो ये एक त्वचा नहीं है, इस भीतर ही कितनी सेल्स है, एक बार मैं सेंसस कर रहा हूँ, ये पूरा प्रोग्राम है। इल्यूजन सही है काया, इस इल्यूजन में नशे सारी चीज़ें इतनी कनेक्टेड है कि दर्द ये सब चीज़ें एहसास होता है, पर एक हद के बाद जब इन इल्यूजन से पड़े हो जाता है दर्द एहसास होना भी बंद हो जाता है, नशे काम करना भी बंद हो जाती है, प्रोग्राम अदृश्य हो जाता है, अगर कल्पित हो जाता है, छायांतरण हो जाता है, जिसे कल्प छाया कहते हैं। तो मिरेकल ऑफ चार्म में ये छोटे छोटे इवेंट कटाए जाते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या है? कोठे में जाके सेट करने का बेनिफिट, तो बेनिफिट ये है, पहली बात तो जब मैं सेक्स करूँगा तो एक नए तरीके का इवेंट घटेगा जो आज से पहले नहीं घटा। अब इसके लिए अगर मैं हो सकता था किसी लड़की के संग अप्रोच करता था, भागी के तौर पर जीवन में हमेशा ध्यान रखो, माध्यम यूँ कहता है जो सबसे सरल हो, सबसे बेहतर हो, उसको चुन लो, उसको चयन करो, जिसमें समय सबसे कम हो। समय को समझ लो, समय के महत्व पे चलो तो महत्व है। मैं अपने आप पे समय पे कह रहा हूँ,
अगर कोई व्यक्ति मुझे कहे केवल समय पे चलो तो मैं केवल नहीं कहूँगा, मैं और भी परसेप्शंस पे चल सकता हूँ। बट मैं कहना चाहूँगा मैं अभी के लिए, इस परिस्थिति के लिए, इस पर्टिकुलर टाइम के लिए मैं टाइम पर चलना पर्सपेक्ट करूँगा, अगर टाइम को काउंटिंग करूँगा। कि टाइम को देखो, अगर मैं किसी लड़की को पढ़ाऊँ वो करता तो पहले मेरे को कॉन्फिडेंट वगैरह 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 बहुत हाई स्टैंडर्ड के स्टेज को मुझे एकदम में छूना पड़ेगा। वो बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। हो सकता है एक हद के बाद वहाँ पे फंस भी जाओ। फंसना मतलब क्या, विवाह करना पड़ जाए, ये सारी चीज़ें करना। पर वहीं सूक्ष्म पैसों से जो काम हो सकता है जल्दी से जल्दी, उसमें कोई बुराई नहीं। अब इससे क्या होगा, दिमाग में एक मेंटल, हमसे ध्यान रखें, मेरे तीन रूप दिखे सृष्टि के बीच। एक वो जो चीज़ों को पर्सपेक्ट कर रहा होगा, पर्सपेक्ट मतलब देख रहा होगा। देखने का मतलब ये है, जब तक मैं देखूंगा नहीं तब तक रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। एक जो कार्य कर रहा होगा, कृति कर रहा होगा, कृति का ये क्या है, मतलब कि जो चल रहा होगा, सब चीज़ों में मैं दिखूँगा, सब चीज़ों में मैं ही काम करूँगा, वो होगा सत्यनारायण अर्थात पूर्ण नारायण। ये पूर्ण नारायण वास्तविक नारायण नहीं है अर्थात शिव नारायण नहीं है, ये सत्यनारायण स्वयं नारायण कहलाते हैं अर्थात छायांतर पर्सन, छायांतर व्यक्ति। सब में मैं ही दिखूँगा, मेरी चल के दिखेगी मुझे बार बार, स्वयं की दिखेगी, अहम की दिखेगी, ठीक है। अब ये सब दिखेगी, एक मैं जो देख रहा हूँ। अब यहाँ से क्या हुआ, जो मेरे को दिख रहे हैं ये मुझे कष्ट भी देंगे, ये मुझे सुख भी देंगे, सुख दुख दोनों देंगे, और यदि ये नहीं है तो मैं समतल हूँ। और तीसरा तीसरा वो होगा जहाँ मैं अपने आप को बदल रहा हूँ, जहाँ मैं अपने आप को उपस्थित करा रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। अगर मेरे दो रूप हैं, एक शांत रूप है और एक अशांत रूप है, ठीक है। तो जब मैं अशांत होऊंगा तो मुझे सारे रूप शांत दिखेंगे, जिनके कारण मैं शांत हो जाऊंगा, और जब मैं शांत होऊंगा तो सारे रूप अशांत दिखेंगे, जिनके कारण मैं अशांत हो जाऊंगा, स्वयं मैं हो जाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ बेसिकली, ये जो स्वयं में, अहम में और अहम में स्वयं में पनपता है, यही परिवर्तन दोहराव निरंतर प्रकृति के लाते, यही प्रकृति, तीनों से ही निर्मित हो रही प्रकृति। प्रकृति यानी परिस्थितियों का खेल, परिस्थितियों का खेल मानी चक्रों का खेल, और चक्रों का खेल यानी काल का खेल, ठीक है। अहम का खेल, अहम कि मैं एक जगह विधाता की तरफ पर्सपेक्ट कर रहा हूँ, केवल देख रहा हूँ। यदि मैं नहीं देखूँगा तो कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी। जिसे पार्टिकल फिजिक्स में भी कहते हैं कि एक हिग्स वो होती है लेयर, कि स्क्रोडिंजर ने भी कही थी कि ऊपर नीचे वो स्क्रोडिंजर लेयर की रियलिटी क्या है, समतल है, दिखेगी नहीं अगर इसके बीच में ये हल्के हल्के ऊपर नीचे कर्व नहीं आएगी। ये कर्व ही इसको दिखाएंगे बार बार। ये फ्लक्चुएशन ही जो ऊपर नीचे हो रही है, रेडिएशन, ये एनर्जी लेवल ही जो डिफरेंस पैदा हुआ है एक लेयरिंग से कि बाकी लेयरिंग से। अब ये लेयरिंग कैसे, मान लो एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, और ए और बी के पॉइंट पे ये एक कर्व बन रहा है। अब समझो, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये बीच में सी पॉइंट। हम इसे ध्यान रखो, ए टू बी यहाँ एक लाइन बन रखी है, ये ए से बी में एक कनेक्शन रखती है, शॉर्ट कनेक्शन। ये शॉर्ट कनेक्शन, और यहाँ पे जब सी की फ्लक्चुएशन है, अब यहाँ से समझ लेना ये लीनियरिटी पाथ बन गया। लीनियरिटी पाथ क्यों बन गया, क्योंकि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ ही आपका ग्राउंड कराएगा। मैं एक बहुत बढ़िया मैथमेटिक्स फॉर्मूला बता रहा हूँ, फिजिक्स बता रहा हूँ, एक तरीके नेचर के लोग। सपोज करो मुझे आसमान में चलना है, और मैं यूँ चल रहा हूँ, सीढ़ी इधर सीढ़ी चल रहा हूँ, मतलब ऐसे चल के ऐसे चल रहा हूँ, ठीक है, या यूँ मान के चलो यहाँ से लेके यहाँ तक चल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ। अब एक चीज़, एक हो गया ये और एक हो गया ये, ठीक है, ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, ये हो गया सी पॉइंट। अब मुझे बताओ, ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसमें देखूँ तो ग्राउंड पॉइंट कौन सा होगा, लीनियर पॉइंट कौन सा होगा, जिससे मैं कहूँ कि फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा मिलेगा। एनर्जी के बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी। पहली बात, दो चीज़ों पर निर्भर करेगा। पहले मैं पर्सपेक्ट कहाँ से कर रहा हूँ, देख कहाँ से रहा हूँ, मैं कहाँ से देख रहा हूँ, मुझे कहाँ से शॉर्टेस्ट दिख रहा है। मेरी आंखें सपोज करो इस वाले एंगल की तरफ सबसे ज़्यादा है, तो जो ट्राइंगल है ना, वो ट्राइंगल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही है मेरी आंखों से, और इस डिस्टेंस की ए लीनियर ग्राउंड है, और ये इसका सी पॉइंट हो जाएगा, ए बी सी,
समझ में आया कुछ? सी फ्लक्चुएशन और इंटेंसिटी कहाँ से तय होगी, मैं देख कहाँ से रहा हूँ, क्योंकि जब भी रेडिएशन फ्लो होगी तो एक समय के बाद वो बनती पड़ेगी डिस्टेंस के साथ, तो वो ही मुझे बताएगी कि अगर फ्लक्चुएशन ज़्यादा है तो मतलब सबसे ज़्यादा और भी ज़्यादा इसके भीतर ही होगी, तो ये समझ में आता है। ठीक है, ये भी एक तरीका मेरे का नहीं है। ठीक है, चीज़ें घटती हैं, छोटी छोटी चीज़ें करने से क्या होता है। देखो पहली बात तो आपकी जो लिमिट है, मैं यूँ नहीं कहूँगा, मैं वास्तविक हूँ, रियलिटी हूँ, तो मैं यूँ नहीं कहूँगा कि भाई ये बुरे कर्म कहलाते हैं, ये अच्छे कर्म कहलाते हैं। अच्छे बुरे देखो दुनिया कुछ नहीं कहलाती, समतल कहलाती। व्यक्ति बुरा अच्छा मानता है जब तक अच्छा होता है। शिव सबको अच्छा मानते हैं, शिव की प्रवृत्ति सब में दिखती है। शांत सुखी व्यक्ति, दूसरों को भला चाहने वाला, व्यवहारिक व्यक्ति। तो मुझे बताओ ये नारायण कहाँ मानते हैं, ये सत्य नारायण कहाँ मानते हैं? ये अंधविश्वासी लोग, ये समस्त लोग कहाँ मानते हैं? क्या कभी ये जीने देते हैं? क्यों मैं कहता हूँ कई रूपों को अपने, कि अगर गुस्सा आई तो केवल गर्दन से उठा के मुंह में रखना, केवल गर्दन से उठा के मुंह में रखना, क्योंकि वो मेरी ही रूप है, मेरी ही रूप है। और मुझे शिव को कदाचित पसंद नहीं होती। शिव जब भी शांत बैठे होते हैं, वो जब भी अशांति देखते हैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं होती, क्योंकि वो डरते हैं और रोते हैं, वो बार बार आंसू बहाते हैं, इसलिए उन्होंने आशुतोष भी कहा जाता है। ठीक है, आंसू बहाते हैं कि मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है। इसलिए अहम अंदर भीतर रहता है, बाहर नहीं आता, वो शांत रहता है, वरना अशांत होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसी कोई औरत भी सपोज करो, समय के समय जब हम चीज़ों को पूर्ण रूप से देख लेते हैं तो हम उसकी तरफ आकर्षित होना बंद कर देते हैं। एक शरीर की काया ही तो है। प्लेटोनिक क्या कहलाता है? प्लेटो की चरण कहलाती है, प्लेटो की चरण कहलाती है ये। अब देखो ये सारी चीज़ें ज्ञान मैंने कहाँ से जानी, मैं पहले बता तो मुझे रैंडम से पता चलता है। रैंडम का मतलब ये है, मैं कुछ भी पढ़ रहा हूँ, कहीं भी पढ़ रहा हूँ, प्रकृति मुझे ऑटोमेटिकली दे देगी, मैं ध्यान से सुनता हूँ। ठीक है, प्लेटोनिक का मतलब क्या है? प्लेटो ने 4 चरण दिए, ताकि पहले चरण में तुम किसी अंग को देख कर आकर्षित हो। अब सुन लो, ये अंग ऐसे भी आकर्षित होता है। सपोज करो पहले ज़माने में लोग पूरे हाथ तक भी औरतों को कपड़े पहना के रखते थे, तो कुछ लोग हाथों को देख के आकर्षित हो जाया करते थे, उनकी लस्ट हवस झाँक जाया करती थी हाथों को देख के। तो ये मिस्टेरिसिटी को हमारा एक ह्यूमन फंक्शन है, वो इसी तरीके से वर्क करता है। अब यही चीज़ पहले कहते थे कि जब अमेरिका में वो चलन चला था कि शॉर्ट नेकर पहन के, तो लोगों के एक्सीडेंट होते रहते थे, कि आज होते हैं क्यों वो। अब इसका मतलब क्या क्या पूरा ही वो कर दे? नहीं, एक हद तक चीज़ें, परिस्थिति, समाज बदल जाता। मैंने पहले भी कही थी कि चक्रों के रूप बदलने के बाद चीज़ें बदलनी है। परंतु आप ये समझो कि खेल बदन का नहीं है, खेल है दुकाने का। किसी भी चीज़ को दुबका दोगे वो सिड्यूटिव दिखेगी दिखेगी, वो आकर्षित दिखेगी दिखेगी। उस आकर्षता के बारे में पूर्ण दमन बता दिया तो किसी काम के लिए, और अगर नहीं बताया तो काम की ही काम की है, बेचैन रखेगी। पर मैं हूँ वहाँ, मैं किसी एक जगह नहीं रहता, मेरे अपने तरीके बतेगा। मैं कोठे को क्यों पर्सपेक्ट मानता हूँ? क्योंकि वहाँ चंद पैसों में जो काम हो जाएगा वो मेरा अत्यधिक समय बचा देगा, मेरी इच्छा समाप्त कर देगी। जैसे इच्छा समाप्त, इच्छा कहीं और कहेगी, कहीं और पलायन करो, वो शरीर बनाने में ध्यान देगी, वो कहीं और ध्यान देगी। जब भी कोई चीज़ दूषित प्रभाव कर रही हो बुरी, तो बेहतर ये उसको पूर्ण कर दो। पूर्ण कर दोगे वो आकर्षित होना बंद हो जाएगी, आकर्षित होना बंद हो जाएगी, इच्छा समाप्त हो जाएगी, इच्छा समाप्त होगी। अब तुम्हारे पास बधेरे ऑप्शन है। बुराइयों को जैसे जैसे तुम रिवील करते तुम खुद बुरे बनते जाओगे, तुम्हें बुराइयाँ बुरी लगनी बंद हो जाएगी, पर उन पर प्रभावित मत हो, उनकी तरफ टिके मत रहो। अपने आप को कहीं और ही शिफ्ट रखो, अपनी 2 लाइफ बना लो जीवन में। जिस व्यक्ति ने अपनी लाइफ तो बनाई है, मास्क पहनना चालू कर दिया कि एक मास्क वो, कि अगर वो अच्छा है तो बुरे का मास्क पहनना चालू कर दिया तो उसका अच्छापन उसके जीवन में है, और यदि वो बुरा है तो उसने अच्छे का मास्क पहनने लगे तो अच्छापन बाहर ही है, भीतर ही बुरा। ये क्यों?
क्योंकि जो व्यक्ति 2 मास्क पहनता है वो व्यक्ति वास्तविक में सुखी रहता है, क्योंकि उसको हर जगह से सुख मिल रहा होता है, हर जगह से। वो अपने सुख को भी सुख बना के रखता है और दुखों को भी सुख में कैसे परिवर्तित करना ये जानता है बेसिकली। तो मेडिकल यही कहलाता है। मेडिकल में हम छोटी छोटी चीज़ों को सॉल्व कर देते हैं और छोटी छोटी सॉल्व करने के बाद फिर हमें वो चीज़ें सैडनेस नहीं देती, वो इच्छाएं हमें तरसाती नहीं है और ये महत्वपूर्ण लगता है। इससे क्या फ़ायदा है, बेनिफिट क्या है मेडिकल उपचार से? अभी कुछ दिनों बाद देखना, मेरे दिमाग में नहीं सोच रहा, अभी कुछ दिनों बाद देखना असर क्या दिखेगा, असर क्या दिखेगा मेडिकल उपचार कुछ दिनों बाद। ये हकीकत है। कहने को देखो हाथों की आकृति ये सब चीज़ें धीरे 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 बदल रही है, ठीक है। मैं दिखा क्या रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ। अब इससे क्या फ़ायदा है? इनसे फ़ायदा है कि शरीर की आकृति धीरे धीरे बदलती है, धीरे धीरे बेहतर होती है, क्योंकि व्यक्ति में 18 वर्ष के व्यक्ति में नियंत्रण। 18 वर्ष का व्यक्ति योग में ब्रह्मचर्य रखता है, अर्थात डिसअटैच रखता है। किसी भी चीज़ को डिसअटैच करना बड़ी जल्दी करेगा। जैसे मैंने एक बार 15-20 दिन तक मास्टरबेट नहीं करा, एक दिन करा फिसल गया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर 10 दिन से वापस नहीं करा, 15 दिन से वापस नहीं करा। ये वापस फिसलने के बाद वापस नियंत्रण आना, ये सबसे बड़ी बात है। देखो कसरत ये नहीं कहती तुम लगातार कंटिन्यूस करते रहो। मैं कंटिन्यूटी को इसलिए बेकार कहता था एक समय से पहले, क्योंकि वास्तविक में क्या था, प्रभाविकता वही चीज़ करती है कि टूटने के बाद फिर वो दोबारा कभी नहीं होती। मैं कहता हूँ टूटने के बाद दोबारा हो, यही तो सबसे बड़ा योग है। क्योंकि जब तुम अटैच होने के बाद डिसअटैच होगे और दैन फिर अटैच के बाद डिसअटैच होगे, यहाँ पे आप जो चरणों के अनुसरण सीखोगे, ये योग कहलाता है। क्योंकि अब आपके ऊपर नियंत्रण हो गया, कब मुझे अपनी इच्छा रखनी। बलशाली वो नहीं है जो अपनी इच्छाओं का दमन करके बैठा, बलशाली वो नहीं है कि जो अपनी इंद्रियों को बंद करके बैठा है कि मुझे मैं देखूँगा नहीं तो कुछ भी नहीं पाऊँगा। बलशाली वो है जिसकी आंखें खुले होने के बाद भी क्या मुझे देखना है, आकर्षित होना है, हवस जगानी है, ये नहीं जगानी, ये नियंत्रण मैं करूँगा। जिसको संकल्प लेना आ जाता जीवन में कि कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो मुझे उठना है, ये नहीं उठना, जो संकल्पों को पूर्ण करने लग जाता वो व्यक्ति ही ब्रह्मचर्य कहलाता, अर्थात डिसअटैच कहलाता। वो चीज़ों से प्रभावित नहीं होगा। जब भी संकल्प लोगे चीज़ें प्रभावित करेगी, अत्यधिक प्रभावित करेगी। अब उन अत्यधिक प्रभाविकताओं से बतेरे तरीके खोजो, ढूंढो, जानो, पहचानो, यही मेरे कर। और चार्मिंग क्या है, जब तुम इन तरीकों को ढूंढ लोगे तो अलग ही चमकोगे, अलग ही डिसअटैच के कारण तुम्हारी अलग ही प्रभाविकता दिखेगी, अलग ही फ्लो दिखेगा तुम्हारे। क्योंकि उस फ्लो में सीक्वेंस हो रहा, सीक्वेंस में जब फ्लो होती है तो आपके फ्लो में आपका कंट्रोल होता है, और आपके फ्लो में जब आपका कंट्रोल होता है तो आपकी वैल्यू होती है, और आपकी वैल्यू ही आपका लाइफ स्टाइल कहलाती है, जीवन कहलाती है। पर्सपेक्टिव ऑलवेज सही है, ठीक है। तो पार्टिकल फिजिक्स ले लो या बाकी तेरी चीज़ें ले लो, मिस्टीरियसिटी बहुत दिखती है। मिस्टीरियसिटी मैंने कही ना, मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित क्यों करती है, क्योंकि सिंपल सी बात है, चाहकर भी मिले ना तो क्या करें, कोई भी चीज़ उसकी जब वो कम हो जाएगी तो धीरे धीरे क्या दिखेगा इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट दिखेगा कि लाइफ स्टक हो चुकी, ठहर चुकी। और यही खेल जो मुझे कई तरीके से चीज़ें काबिल बनाती है। ये मेरा ब्लूटूथ है, बहुत लंबे से समय से चल रहा है, जुगाड़ में चलता है पर ख़राब नहीं होता। ये मेरा फ़ोन है, जुगाड़ में चलता है पर ख़राब नहीं होता। मेरी स्कूटी है, जुगाड़ में चलती है, ख़राब नहीं होती, जब तक मैं उसे जुगाड़ में चलाता हूँ। और अगर मैं उसको एक मूर्ख व्यक्ति की तरह परफेक्ट बनाता चले जाऊँ तो वो बार बार मेरी ज़िंदगी हमेशा मुझे सहूलियतों में नहीं दे देती। मैंने बताई मेरी जिप है, मेरी जिप में गलती नहीं है कि मैं कपड़े अच्छे नहीं लेता। मेरे पे 12 पैंटें रखी हैं, 12 पैंटें, 12 की जिप टूट रखी है। क्या मेरी कमर इतनी मोटी है वो जिप टूट रखी है? प्रकृति मुझे कहती है बेटा जिप तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखी, तुम इसको अरेंज करके ही पहनो। और मेरी आदत यह है, मेरे पे बेशक 12 पैंटें पड़ी है और मेरी निकालता मैं सिर्फ 2 या 3 ही है। वो 2 या 3 मेरी चल रही होती है, जब पूरी घिस जाती है, मतलब 8 महीने 9 महीने 1 साल चला लिया उसे, फिर मैं बाकी की निकालता हूँ। और जब तक मेरे माँ बाप मूड ला देते हैं, फिर देते तू कपड़े बनवा ले, वो बना ले। अब उन हराम खोरों को क्यों बताए, भाई साहब पे 8-9 पैंटें पहले से पड़ी हुई है, क्यों कपड़े चाहिए? बंदा पहनता 3 ही है,
ज़िंदगी में उसके बस पहना उतारा धोया, फिर पहना उतारा फिर धोया, फिर ऐसे ही चलता है। मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ। अब ऐसे व्यक्ति को मुझे कितने जोड़ी कपड़ों की जरूरत है? मेरे पे जब बाढ़ आया तो मैं एक कोठा खोलूँगा उसका कपड़ों का, या वो बतेरे टाइप के कपड़े हैं यहाँ पे, जिसको जो चुनना हो वो चुन लो। और मेरे माँ बाप, तेरे कपड़े नहीं हैं। अरे कपड़े में गलती नहीं है, लौंडे में गलती है आपकी। कपड़े नहीं पहनता नालायक, ठीक है, उसको शौक नहीं है प्रतिदिन कपड़े बदलने का, क्योंकि वो मादक चौथ नहीं है। क्योंकि मैं तो साफ साफ मादक चौथ कहूँगा प्रतिदिन कपड़े बदलने का, क्योंकि ये लोग खुद कपड़े नहीं धोते अपने, ये लोग खुद कपड़े नहीं धोते। इन गंडमारों को खुद कपड़े धोने को कह दो कि अपने कपड़े खुद धोकर सुखाओ, तब मैं मानूँ मादक चौथों को कि अपना खाना, अपना पचाना, अपना कमाना, अपना वो करना, ये योग्यता कहलाती है। पूर्ण तो हो नालायक हो, किसी और की परवरिश में पलोगे तो कहाँ से कुछ कर लोगे? कपड़े तुम तब तक पहनते हो जब तक कोई और धोखे देता है। इसलिए कहता हूँ कभी भी फ्री का काम मत करो किसी का, क्योंकि कोई कदर नहीं करता तुम्हारे फ्री के काम की कीमत है। तुम्हारे लौंडे तक, तुम्हारे बच्चे तक तुम्हारी कीमत नहीं करते एक हद के बाद। क्यों नहीं करते? क्या उनको फिर क्यों वो नहीं? देखो तुम्हारा कर्म बनता है, कर्म कहता है संतुलन में कार्य करो, हद तक कार्य करो। आप अपने बच्चे को बेहतर तरीके से, अत्यधिक कर रहा है तो उसको वो चीज़ स्वतः पकड़ा दो कि भाई तुम खुद कर लो, मैं कोई और काम कर लूँगी। तो काम से डिनाई नहीं करा तुमने, अपने काम को कम नहीं करा तुमने अपने काम को बेहतर करा। पर तुम्हें लगा वो मेरे काम पे एक्सेल आ रहा है, तो तुमने कहा कि ये तुम कर लो। अब वो बोले कुछ भी करे, तुम कहो मैं अपना एक दिन में इतना ही इंटेंसिटी, अपनी इतनी ही एनर्जी फूंक सकती हूँ, इतनी ही एनर्जी मेरे पे फ्री है, सब में समान होता है। बस एक मूर्ख को मत देखना, एक गऊ को मत देखना, और नालायक को मत देखना जो घिसे जा रही है अपने पतियों का कपड़ा होगा। तो वो तो घटी है, मजदूरी कर रही है, उसकी मजदूरी का उसका कोई दाम भी नहीं है, ठीक है ना? तो उसको ना देखो। पर मैं यूँ कहना चाहता हूँ चालाकी भी होनी चाहिए, तो कर्मवान, अपने कर्मों से भागने वाला भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधिकांश व्यक्ति क्या होते हैं, दोनों में फेल होते हैं। वो बात तो मान लेते हैं कि भाई क्या बोलते हैं, हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, परंतु माधव भागते फिर कर्मों से भागने वाले पसंद नहीं है। कर्म अपने करो। कर्म क्यों करने हैं? क्योंकि ये कर्तव्य है। ये क्यों कर्तव्य बनते कर्म करने? क्योंकि कर्म नहीं करोगे तो खुद का विनाश खुद कर लोगे। कैसे? काम ना करोगे तो आलस अपने आप मार देगा। आलस कब पनपता है? जब काम नहीं कर रहे। तो सिंपल सा मतलब है, आलस कब पनपता है? जब काम नहीं कर रहे। तो ये चीज़ आप समझो। मेरे को चाम में क्या होता है, कल जब मैं जैसे मान लो कोठे में गया, तो जो मेरे दोस्त था, मुझे एक बहुत, मैंने कहा ना, अहम को कारण तो बहुत पसंद बेकार है। जब तक बचपन में था, बालक था, स्वयं था, तब तक तो दोस्त बढ़िया लगते। पर आप एक चीज़ बताओ, आपकी प्रवृत्ति, आपकी संगति ना चाहकर भी आपके आसपास के लोग तय करते हैं आपके लिए। आपको इन्हें बदलना पड़ेगा एक हद के बाद। मेरा दोस्त मुझे बावड़ा बनाया जा रहा, पागल बनाया जा रहा, मैं उसको कह रहा चल 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 चल, है ना, तू मत जा, मेरे को ही भेज दे, मुझे बस दिखा ला। नहीं दिखा के ला रहा, मुझे पता क्या कह रहा, रात को पहले मुझसे कहा कि मैं अभी उसको लेके जाऊँगा, मैं देख कर आऊँगा, तुझे बता दूँगा। मैंने रात में अपना काम करता था, 8 बजे मैंने कॉल करा, मुझे पता क्या कह रहा, मैं अभी काम पढ़ूँ, ज़्यादा वो मत कर, वे मत कर, ये मत कर। अब उसने अपनी भरस निकाल दी, ठीक है, मैं भी नोटिट करके बैठा रहता हूँ। मैं अपने सोच रहा आज में से डायरी में लिख लूँगा इस बात को कि इस नालायक ने, ये बड़ा मादक चोर है, ये कायर है, इसके भरोसे कभी ना बैठो ज़िंदगी में। मैं लिख लेता हूँ डायरी में, और जब मैं लिख लेता हूँ तो मैं उस लाइन को बार बार पढ़ता हूँ बाद में, ताकि मैं समझ जाऊँ कि कभी भी कोई सगा नहीं है, ठीक है। 9 बजे फिर मैंने अपना हाथ पैर कहीं और मारने लगा। ये सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लानी पड़ती है। जब आप दूसरों के भरोसे में बैठोगे तो दूसरे के भरोसे में आप बैठे ही रहोगे जीवन में, क्योंकि केवल आप नहीं सोचते, दूसरा भी सोचता रहता है, मैं इसका काम करूँगा, ना करूँ, वो बहाने ढूंढता। उसने 9 बजे तक, मैंने उसको दोबारा कॉल करी, नहीं करा। मैंने वहाँ से अपने 2 बाकी एक से बात करी, उसने कहा भाई मैं दिखा दूँगा, उसको लेके गया, उसके संग गया, उसके संग मैं गया भी, वहाँ पे देख कर भी आया, सब कुछ करके आया हैं। और फिर क्या बोलते हैं अपना, वहाँ पे मैंने मोमोस वोमोस के, एक लाइफ स्टाइल चेंज हो गया। आपको अपने
दोस्त बदलने पड़ते हैं समय के अनुसार। एक समय एक पल में ही आपके मित्र रहेंगे बढ़िया, वो मित्र बदल जाएंगे, रूप बदल देंगे, जगह स्थान परिस्थितियों के अनुसार। परिस्थिति में ही समय भी आ जाता है कि समय के साथ चीज़ें बदल जाएगी, हर चीज़ बदल जाएगी, केवल आपको छोड़ के, केवल आपको छोड़ के। आपका मतलब केवल शरीर को भी नहीं, भीतरी आत्मा को छोड़ के प्रति एक चीज़ बदल देगी। काल को छोड़ के सब बदल जाएगी, क्योंकि सब भ्रम है, सब माया है। ये हकीकत, ये सत्य है कि प्रति एक चीज़ जो पूर्ण है, छायांतर। अब मैंने क्यों कहा था, मैं क्यों कहता था बार बार कि छायांतर अपने आप में घमंड अहंकार ना करे कि वो अपने आप में पूर्ण है। जब तक परछायांतर दृष्टि रख रहा है, देख रहा है, जब तक परछायांतर का वजूद है, परछायांतर का वजूद मतलब परछायांतर एहसास कर रहा है क्या अच्छा और क्या बुरा है, जब तक विधाता नज़र रखा है, बैठा पड़ा है। अगर विधाता सो गया ना तो उसकी कल्पना भी समाप्त हो जाएगी। पानी की तरह जो बुलबुला फूटता है वो पूरा ब्रह्मांड है, बुलबुला समाप्त हो जाएगा, बुलबुले का अस्तित्व, प्रति एक चीज़ समाप्त, सब शब्द है। इसलिए मैं कहता हूँ छायांतर कभी भी परछायांतर के सामने ना टिके, क्योंकि हमेशा ध्यान रखें परछायांतर से जब भी टकराने जाएगा परछायांतर नहीं समा जाएगा। मैं इसलिए कहता हूँ कभी भी किसी शिव को, कभी भी किसी शांत व्यक्ति को, कभी भी किसी स्वयं को, कभी भी किसी बिल्कुल भीतरी योगस्वी व्यक्ति को तंग नहीं करना चाहिए। काया मिटा देगा पूरी। शक्ति कभी भी कुछ नहीं कर सकती। ब्रह्मांड में बनी हुई ब्रह्मा ही है केवल ताकत। उत्पत्ति कर सकते हैं ताकत की, ताकत छीन सकते हैं, पा सकते हैं, पर ताकत एक तरह की सत्ता है, और सत्ता शिव के सामने नहीं चलती, सब शिव के सामने नहीं चलता, शिव में ही सब समा जाएगा, और ये हकीकत है। इसलिए परछायांतर व्यक्ति जब तक किसी यही पार्टिकल फिजिक्स चलती है कि जब तक तुम देखोगे नहीं, ऑब्जर्व नहीं करोगे, तब तक चीज़ अपना बिहेव नहीं दिखाएगी। और ये अंतर है, यही अंतर है कि वो ड्वेल नेचर दिखाएगी। और यही कारण है कि मैं क्यों कहता हूँ, मैं बार बार क्यों कहता था इतना कि भाई छायांतर कभी अपने आप को यूँ ना समझे कि मैं परछायांतर को दुख दूँगा, क्योंकि वो तुम बने किस लिए हो। माँ की कहता तुम केवल इसलिए बने हो, तुम्हारा जीवन में वास्तविक में इतना ही उद्देश्य है कि तुम परछायांतर को ये सिखाओ क्या सही हो क्या गलत है। जब तुम कुछ गलत कर रहे हो तो क्यों गलत है, क्योंकि देखो आप जब खुद गलत कर रहे होगे तो आप उस पल में आप प्रभावित होगे। जब आप प्रभावित होगे तो आप उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दोगे, और जब आप उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दोगे तो सिंपल सा मैनर आप समझो, जब आप उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दोगे तो अगले ही पल, अगले ही समक्ष, अगले ही समय वो चीज़ जब आप दूसरे की नज़र से देखोगे अपने आप को तो आप उससे विरुद्ध प्रभावित होंगे। देखो जीवन तो प्रभावित होंगे, जीवन प्रभावित होंगे। जब विरुद्ध प्रभावित होंगे तो तब उस प्रभावितता का बुरा चेहरा देखोगे जो आपको अच्छा दिख रहा था। जब तक आप प्रभावित हो किसी तरफ तो उसको अच्छा मानोगे। प्लेटो के भी 4 चरण यही थे कि पहले आप क्या बोलते हैं शरीर को देखोगे, फिर आप दूसरे चरण में क्या बोलते हैं शरीर से ज़्यादा व्यक्ति के थॉट्स को देखोगे, इंटेंसिटी को देखोगे, आप उसकी कलाओं को देखोगे, आप उसके चरित्र को देखोगे। फिर तीसरे स्टेज में उससे भी ऊपर आप लो को देखोगे, मतलब एक वो चीज़ जो सबके लिए समान है, सबके लिए कॉमन है, जो इंसान से एग्जिस्ट नहीं करती, जो किसी शरीर से एग्जिस्ट करती है, लो को है, सोसाइटी को, गवर्नमेंट को, रूल्स को, इन सब चीज़ों को देखो। और उससे भी ऊपर जाके आप चौथे चरण में पूर्ण एक ऐसे व्यक्ति को वो करोगे जहाँ लोग प्लेटो की बात को गलत भी कहते हैं, पर प्लेटो की बात वास्तविक है। मैं नहीं कहता कि आप मानोगे तो मैं नहीं हूँ, और यदि मैं नहीं मानोगे मुझे तो मैं सब कुछ दिखा दूँगा अपने अंदर कि मैं कौन हूँ। तो आपको मानना ही पड़ेगा, और जब आप मान जाओगे तो फिर मैं आपको ये दिखा दूँगा मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो आप ना मानोगे, ये मैं चक्रों की तरह चलाता रहूँगा, क्योंकि आप देख किसी गलत व्यक्ति को रहे हो, आपको देखना नहीं चाहिए उसे, वो जैसा है वैसा ही रहने दो, क्योंकि जब आप उसे देखोगे तो वो आपका रूप बदलेगा। काल के संग ही है, काल के संग जब भी कोई नज़दीक जाता है पल 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 मृत्यु पाता चला जाता है, रूप बदलता चला जाता है। इसलिए कोई भी वस्तु, कोई भी वो इतनी गतिमान हो जाती, इतनी तीव्र हो जाती कि जहाँ मैं चले जाता हूँ वो मॉर्निंग स्टार हूँ, जहाँ पैर रख दिया वहाँ चीज़ें अलग समय के संग चलती है। अगर मैं किसी धंधे में जाके बैठ जाऊँ तो मैं उस धंधे में अनुशासन दूंगा,
और तुम्हें ये नहीं पता चलेगी तुम्हारी ग्रोथ बढ़ गई, अमाउंट बढ़ गया, पर तुम्हारी चुनौतियाँ भी बढ़ेगी। साफ साफ तुम्हारे दुख बढ़ेंगे, कलेश बढ़ेंगे, सब चीज़ें बढ़ेगी। धन अपूर्ण आएगा, संपूर्ण आएगा, बहुत आएगा, परंतु ये तब आएगा जब मैं उसका भोग करूँगा। और यदि मैं भोग नहीं करूँगा, मान लो मेरी आदतें क्या है, मेरी आदत क्या है, मैं किसी के घर में भी रह रहा हूँ तो सिंपल सही है, मैं सादा खाना खाऊंगा, छोटा खाना खाऊंगा, थोड़ा खाऊंगा। अब उस जितना खाया मैंने उतना ही प्रकृति उसको दे देगी, उस व्यक्ति को उतना ही देगी। अब वो व्यक्ति उस चीज़ से असंतुष्ट है, वो कहता है कि जब से ये व्यक्ति आया मेरी सेल और कम हो गई। पर अगर मैंने सांसारिक चीज़ें भोगनी चालू कर दी, मैंने कपड़े पहनने चालू कर दिए, मैंने वगैरह वगैरह पहनना चालू कर दी, मैं सांसारिक चीज़ों में प्रभावित होने लग गया, तो चीज़ें भर भर के आने लग जाएगी। फिर व्यक्ति कहेगा मेरी असीम वो चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही, क्योंकि फिर व्यक्ति प्रकृति कर्जा देगी। बिल्कुल ऐसी है, आप कहीं रह रहे हो, आपके माँ बाप आपका रेंट भर रहे हैं, आप जितना खर्चा करोगे उतना उन पर वो उतना रेंट भर देंगे। अब प्रकृति के पास अपूर्ण धन है, पर मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैंने कहा ना, मैं राजा महलों में भी पैदा हूँ, तो मैं अपने माँ बाप का दमन कर दूँगा कि उन्होंने मुझे दुख नहीं झेलने दी। मैं जीवन में ऐसा व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं सबसे अलग हूँ। तो मेडिकल ऑफ चार्म यही कहलाते सारे के सारे, छोटे छोटे मेडिकल घटते हैं और चार्मिंग एक समय के बाद पनपती है। हमें अपने दोस्त बदलने पड़ते हैं, क्योंकि देखो बतेरे जन जीवन के संग एक हद तक सही रहते हैं। बचपन में जो दोस्त है वो बचपन के लायक सही है, युवा इस अवस्था के जो दोस्त होने चाहिए वो अलग अवस्था के होते हैं। आधा चीज़ें त्यागनी पड़ती है, मौलिकता है, हमें वो दोस्त त्यागने पड़ते हैं जो कि कायर होते हैं, जो कि बुरा नहीं कर सकते। हमें वो समाज, हमें वो माँ बाप, हमें प्रत्येक चीज़ त्यागनी पड़ती है, यही डिसअटैचमेंट कहलाती है। और हम फिर नए कनेक्शन बनाते, फिर नए कनेक्शन को वापस तोड़ते किसी समय का, और हम डेवलप होते चले जाते हैं जटिल कनेक्शंस पे। फिर हमें से एक समय के बाद चीज़ें सरल लगने लग जाती है, और दुनिया कहती है, वो व्यक्ति शुरुआत में तो कहेगी तुम गलत बदले, तुम बेवकूफ़, तुम क्या बोलते हैं, धोखेदार हो, ठीक है ना, धोखेबाज हो, हैं तुम तुम्हें हल्की सी भी नहीं सोची हमारे संग रहना ये नहीं रहना, तुम स्वार्थी हो, ये कहो। एक समय के बाद वो स्वार्थी कहना भी बंद कर दे, क्योंकि जब उन्हें दिखेगा कि अब ये व्यक्ति वैसा नहीं रहा, अभी जटिल हो चुका, तो फिर ताकत जब दिखाएगी, तो ताकत कभी भी यूँ नहीं रहती, ताकतवर व्यक्ति के सामने फिर नीचे झुकते हैं लोग। देखो मेरा साफ साफ कहना ही है, अगर कोई मेरी वीडियो को देखकर या कोई मेरे को मेरी रिकॉर्डिंग को देखकर कल को यूँ समझे मुझको कि मैं कितना सीधा साधा हूँ, मैं कितना ढीला डाला हूँ, मैं आपकी मुंडी काट के अपने हाथ में रख लूँगा इतनी देर में, और फिर मैं सबको दिखाऊँगा, लाखों व्यक्तियों को, कि वाकई में मैं कितना सीधा साधा हूँ। ताकत डर से जगाई जाती है बेसिकली, ऐसी चीज़ से जो दिखती नहीं है। तो इसी कारण से ताकत जब दिखाई जाती है, जो डर से दिखाई जाती है, तो जो दिखती नहीं है, और ना दिखने के कारण ये बड़ी रहस्यमंद होती है। तो इसी कारण से मैं ढीला ढाला शरीर से दिखाता हूँ, क्योंकि परछायांतर हूँ, वास्तविक व्यक्ति हूँ। अगर कोई छायांतर होता, कोई छना भी होता, तो मैं ढीला ढाला शरीर नहीं दिखाता। क्योंकि देखो हमेशा ध्यान रखना, किसी भी परिस्थिति में शांत व्यक्ति या ढीला ढाला व्यक्ति जो आराम से मस्ती से बैठा है, तो समझो उससे ज़्यादा ताकत उस कमरे में किसी पे नहीं है, उससे ज़्यादा शक्ति, क्योंकि उसे मौत का डर नहीं है। मौत के दरवाजे में जो आराम से यूँ करके बैठा हुआ है ना, और मुस्कुरा रहा है, तो मौत भी डर जाती है, यम भी डर जाता है, कभी कोई और ना आ गया हो, क्योंकि मौत के सामने प्रत्येक व्यक्ति काँपता है, और जो काँप नहीं रहा, केवल डर यूँ हंस रहा है, तो ये शिव के अलावा कोई नहीं होते। इसलिए जब भी यमराज आता है या कोई भी व्यक्ति आता है, मौत तक क्यों नहीं आती है, शिव को देख के कपकपाने लग जाती है खुद ही, क्योंकि पता है सामने जो बैठा व्यक्ति है वो शांत बैठा हुआ है, वो व्यक्ति हंस रहा है, हल्की सी छोटी सी स्माइल दिखा रहा है, मतलब से मौत का डर नहीं है, जब इसकी मौत नहीं हो सकती। और ये हकीकत है, मृत्यु जब तक किसी चीज़ की नहीं हो सकती जब तक वो कोई चीज़ लगाव नहीं है। जो हंस रही है वो लगाव में नहीं है,
जो हंस रही है मौत के सामने वो लगाव में नहीं है। जो डर से डर नहीं रहा, समझ जाओ वो किसी लगाव से नहीं है। क्योंकि डर से डरेगा वही जिसको मोता होगा। डर उसको ही आएगा जिसको मोह होगा, जिसको लगाव होगा किसी ना किसी चीज़ को छोड़ने का, कि वो छूट ना जाए अंतर रूपी में मन में। और यदि अंतर रूपी मन में डर जग ही नहीं रहा, बाहर रूप से दिख ही नहीं रहा, तो समझ जाओ उसको कोई मोता है ही नहीं, वो ब्रह्मचारी। इसलिए ब्रह्मचारी व्यक्ति की कभी मौत भी नहीं हो सकती। ये होता है हकीकत। जो ब्रह्मचारी का पालन करता है उसकी मौत नहीं होती। वो 500 हज़ार साल तक जी लेता है, पर शरीर समाप्त हो जाता है। शरीर का चक्रण, देखो शरीर दो तरीके से समाप्त होता है। एक तो चक्रण पुनः घटित हो जाता है। पुनः घटित होने का मतलब है ये जो सेल से समय के संग डिस्ट्रॉय नहीं होते, आयु बढ़ जाती है, ठीक है, जिसे कहते हैं शरीर के संग बढ़ना। एक होता है शरीर अमर हो जाना। इसका अर्थ ये है कि अगर रोग मुक्त भी हो जाना, इसका मतलब ये है कि शरीर से परे हो जाना। देखो शरीर चक्रित होने का मतलब ये नहीं है कि अगर आपको कोई मारेगा या काटेगा ये चीज़, तो ये चीज़ उग जाएगी, दोबारा ग्रो हो जाएगी। परंतु आप ये समझो, ये चीज़ें दर्द देगी, एहसास वही होगा, क्योंकि रोग मुक्त नहीं हुआ, केवल वो हुआ। अतः दर्द एहसास होगा क्योंकि प्रकृति का कार्य है, माया है, कनेक्शन करेगी, सिग्नल पहुंचाएगी अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म तक, लिविंग बॉन्ड तक, ठीक है। और जहाँ गर्भ छाया की बात है कि माँ, फिर ये समझ लो तुम्हें कोई नहीं मार सकता, गोली जा रही है, अदृश्य रूप से पार हो जा रही है, तुम एक कि छाया रूप लेके बैठे पड़े हो। कल्प छाया, कल्प छाया का मतलब ऐसा छाया जो दिखती नहीं है, जो किसी भी रूप में धारण कर ले अपने आप को, किसी भी रूप में, किसी भी शरीर में, किसी भी वस्तु में, किसी भी रूप प्रकटम में, ये होती कल्प छाया। मेडिकल छोटे छोटे घटते हैं, धीरे 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 धीरे। अब मेरी जैसे प्रवृत्ति बदली, मैंने अपने दोस्त बदला, ठीक है, मुझे पता चला ये नालायक के वजह से मैं 5 अगस्त को भी ये काम नहीं कर पाया था। तो चीज़ें कभी कभार अकेले स्टैंड अप लेनी पड़ती है लाइफ में, हमेशा ध्यान रखें। जब तक आप अकेले स्टैंड अप नहीं लोगे दुनिया में, आप हमेशा ध्यान रखो, आप आइडिया लेके जाओगे, वो लेके जाओगे, कायर लोग पीछे हट जाएंगे। वहाँ आप समझोगे कायरताओं का कोई फ़ायदा नहीं है जीवन में, कायर व्यक्तियों का। और यही हमारे अंदर अहम की प्रवृत्ति जागृत होती है कि हम एक के बाद समझने लग जाते हैं कायर व्यक्ति किसी काम के नहीं, किसी लाभ के नहीं, तुम कायरों से नफरत करने लग जाते हैं। जैसे मैंने अब उस नालायक से मैंने क्यों वो नहीं करी बकलोली, उसने एकदम में क्या कहा, मैंने जब उसको कोई काम दिया 8 बज के 10 बज के, माता चौथ का काम ही खत्म नहीं होता, मतलब वो करना ही नहीं चाहता था। जो करना ही नहीं चाहता मैं उसके पल्ले नहीं पड़ता, मैं उसको मूर्ख मान के लिख लेता हूँ कि इनके बस की कुछ नहीं है, इनसे नहीं है होने का ये काम, जाके कही। तो फिर वो कल को वो मुझसे पूछता है ना भाई क्या हुआ या क्या हुआ, पहली बात तो वो पूछेगा ही नहीं। ऐसे व्यक्ति नहीं पूछते दोबारा, क्योंकि इनको फंसना नहीं होता। पर ये जब तुम इनकी जगह किसी और से वो काम करवा लेते हो, तो ये पूछते कि भाई हाँ करवाऊँगा तेरा काम, तब तुम इन्हें यूँ कह देते हो ना कि भाई अब कोई ज़रूरत नहीं है, तो समझ जाओ फिर ये तुम्हारे पल्ले पड़ेगी क्या कि क्यों नहीं जोड़ते, क्यों नहीं जोड़ते, क्यों नहीं जोड़ते। करने के अब भी नहीं, अब भी तुम इनसे कहो कि जाके करवा दो, नहीं करवाने के, क्योंकि इनके बस की नहीं है, कायर है। कायरों के कायर कभी कुछ नहीं कर पाते, ये हमेशा ध्यान रखना। जीवन में कायर व्यक्ति कुछ नहीं कर सकते जीवन में अपने, वो हमेशा दुख झेलते रहते। क्यों दुख झेलते रहते? क्योंकि वो अपने आप को बदलते नहीं है। तो जो अपने आप को बदलते नहीं है, जो अपनी आदतों को नहीं बदल सकते, जो अपनी आदतों को अपने बस में नहीं कर सकते, वो मूर्ख नहीं तो और क्या है। मुझे सिर्फ साफ साफ बता दो, जो अपनी आदतों के वश में है, जो ऐसी चीज़ों के वश में है जो उससे उत्पत्ति हुई है, तो इससे बड़ा घटिया इंसान कौन होगा? इससे बड़ा नीच इंसान कौन होगा? कि समय के समय अपने आप को नीच भी बना लेते, समय के हम उच्च भी बना लेते। उच्च मतलब चीज़ों को काबू करने वाला, और नीच मतलब चीज़ों में काबू होने वाला। तो जो अपनी परिस्थितियों में ही व्याकुल है, वो व्यक्ति क्या ही काम का जीवन में। वो तो एक मजदूर है, मजदूरों की तो बतेरे मजदूर मिल जाएंगे लाखों की संख्या में, पर मालिक कम। मैं तो मालिक हूँ, मैं बदल जाऊँगा परिस्थितियों के अनुसार। तो चीज़ें त्याग नहीं पड़ती समय। देखो दोस्ती यार हर जगह मिल जाएगा, हर जगह सरकमस्टेंस मिल जाएगा, और ये है इनकी प्रवृत्ति होती है। तो चीज़ें धीरे 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 रिश्ते टच करा देता है। प्लूटो ने सही कही थी कि एक समय के बाद हम सबसे प्यार करने लग जाते हैं, और रियलिटी में कहने को ये बात है
कि हम किसी से प्यार नहीं करना बंद कर देते, हमारे सबसे नफरत करने लग जाते हैं। मैं किस चरण को पा रखा व्यक्ति हूँ? चौथे चरण का, प्लूटो की नज़र। क्योंकि रियलिटी में मैं किसी चीज़ से लगाव नहीं रखता, किसी चीज़ से मुँह नहीं रखता। वो कहने को मैं सबसे प्यार करता हूँ स्वयं की नज़र में, पर जब मुझे पता चलती है यहाँ पे समानता है ही नहीं, तो मैं फिर नारायण रूप धारण करता हूँ। और फिर मैं कहता हूँ समांतरता नहीं है, जो समांतर के लायक है उसके लिए समांतरता, और जो समांतर के लायक नहीं है उसको मैं देता ही नहीं कुछ। अपने हाथ पैर जो मारने हैं मार दो। तुम जब जब कुछ लेने आओगे तो मुझसे लेने आओगे। मैं तुम्हारा रूप स्वच्छ व्यक्ति के रूप में बदलूंगा। तुम जब जब चारों योनियों का स्वामी भी मैं ही हूँ, चारों योनियों का, ठीक है। चारों में से जो जो मेरे पास आएगा मैं उसको उसके अनुसरण ज्ञान दूंगा, क्योंकि जब तक मैं उसके भीतर नहीं, और यदि मैं उसके भीतर आ गया तो मैं केवल अपने पक्ष की बातें करूँगा। ये सत्य है कि शिव क्यों ज्ञान दे देते, शिव क्यों वरदान दे देते सबको। तो समझो, शिव किसी से अटैच नहीं है, शिव को कोई मतलब नहीं पड़ा ब्रह्मांड में देव वो स्वर्ग में कोई कब्जा करे, कहीं और कब्जा करे। स्वर्ग का मतलब है कि देवों पर अत्याचार करे, किसी शांत व्यक्ति पर अत्याचार करे, ठीक है। कोई दिव्य व्यक्ति योगी या जो तप में है, जो अपनी लीन भावनाओं में, जो अपने मन के भीतर अपना काम कर रहा है, कर्म कर रहा है, उसको तंग करे कोई भारी प्रभाव। तो ये कहते हैं शिव कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे ताल्लुक़ नहीं रखता, ठीक है। मेरे पास आई, मेरे से सूत्र लेके गए, अपने आप में बना लिया इन्होंने, तो मेरे को कोई ताल्लुक़ नहीं है। परंतु वही शिव जब उन्हें मैं उठा के सृष्टि में अपना फेंक दूंगा तो वो स्वयं में परिवर्तित हो जाएगा, और फिर उन्हें कष्ट हो गए, फिर हो गए कि राक्षस योनि वाले ऐसा ऐसा करते, ऐसा ऐसा करते। तो फिर उनके भीतर मैं जागृत हूँगा, और जब मैं जागृत होऊंगा तो फिर सीधी सी बात है, मैं फिर असामान्यता लाऊंगा ही लाऊंगा। मैं फिर नीतियाँ लाऊंगा, जो नीति तय करेगी कौन सही होगा गलत है। समय समय में मेरे दो रूप देखेंगे, एक शांत रूप, एक अशांत रूप। इनके मिश्रण से पूर्ण व्यक्ति बनता है। कि ताकत और नियंत्रण भी कहते हैं कि नियंत्रण भी दो चीज़ों से है। आपको स्वयं की भांति धैर्य भी रखना पड़ेगा, तो अहम की भांति साहस भी रखना पड़ेगा। मतलब संयम और साहस दोनों से नियंत्रण पाया जाता है। जिस व्यक्ति में संयम नहीं है, जिस व्यक्ति में इंतजार नहीं है, जिस व्यक्ति में धैर्य नहीं है, जिस व्यक्ति में धीरज नहीं है, वो नियंत्रण नहीं पा सकता। जिस व्यक्ति में साहस नहीं है, जिस व्यक्ति में निडर नहीं है, जो व्यक्ति क्या बोलते कुछ कर नहीं सकता, मतलब करने से पहले वो 100 बार सोचता है, वो भी नियंत्रण नहीं पा सकता। जीवन में जिसको दोनों आते हैं वो नियंत्रण पा लेगा फटाफट स्पीड में, क्योंकि जिसको समय के संग काम करना आ जाता है, समय के संग वर्क करना आ जाता है, समय के संग साहस दिखाना आ जाता है, छोटे छोटे मेडिकल सॉल्व करता चला जाता है, वो चार्मिंग होता चला जाता है। धीरे धीरे बातें, आप अपना फील्ड बदलो, व्यक्ति बदलो। एक व्यक्ति के भरोसे बैठोगे तो जीवन भर एक ही व्यक्ति की शरण छाया में रहोगे। अनगिनत व्यक्तियों के रूप धारण कर लो। जैसे कल मैं अपने नए दोस्तों के संग गया, वो बिगड़े हुए थे, तो क्या अब उन्हीं के संग रहना है? अब बातें करो अलग अलग तरीके से। मैंने कही ना कि बातें हो नहीं रही, क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि एक ही नालायक मुझे बार बार बुला रहा था। अब इसके काम पे नहीं जाना, फालतू टाइम किसी के लिए नहीं देना। अपने टाइम को छोटी छोटी जगहों पे इन्वेस्ट करो। जैसे वो खटका खराब हो रहा है तो उस खटके को ठीक करो। कलाएँ ऐसी आती है कि कलावान व्यक्ति हमेशा से स्मार्ट होता है और हमेशा से चालाक होता है। वो उन्हीं जगह इस्तेमाल कर अपना टाइम देता है जहाँ उससे बेनिफिट मिले। वो लोगों से बातें करता है, लोगों से डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है। खुद जब वो चीज़ें करता है तो खुद चीज़ें वो बेनिफिशियली करता है। क्योंकि आप हमसे आपको शुरुआत में अकेले ही स्टैंड लेना पड़ेगा हर जगह। निडरता, साहस हमेशा अकेले ही आएगा, अकेले। क्योंकि साहस ही हर कोई नहीं होगा। आगे चलना आपको ही पड़ेगा, पीछे सब चल देंगे। पीछे भीड़ है, जो आगे है उसकी महत्वाकांक्षा है, और वो मरता भी है पहले। सबसे ज़्यादा जोखिम उसी को होता है, रिस्क उसी को होता है सबसे ज़्यादा जीवन में, जो आगे चलता है। क्योंकि बाकी लोग क्यों पीछे हैं? क्योंकि वो डर रहे हैं कि मरना ना पड़े। तो एक जगह यूँ कह सकते हो उनके परसेप्शन वो कहेगा अपने आप को अक्लमंद, बेहतर, कि हम क्या बोलते हैं, हम चालाक व्यक्ति है, हम पीछे चल रहे हैं, ताकि ये आगे वाला मर भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हमने एक डमी की तरह बिठा रखा है।
और आगे वाला इसलिए चल रहा है, और आगे वाले को सारी चीज़ें इसलिए मिली है क्योंकि वो निडर है। वो कह रहा है मौत से मैं डरता नहीं, तो पीछे वालों पे वो लीड कर रहा है। तो लीडर पे भी मैं ही हूँ, पीछे भी मैं ही हूँ। मैं जिस भी रूप में हूँ स्वयं में अपने आप को काबिल बनाऊँगा। इसलिए मैं कहता हूँ स्वयं और विधाता का ज्ञान अनिवार्य है। स्वयं की नज़र में जो कायर है वो भी अपने आप को बेहतर बता रहा है, क्योंकि वो अपने आप को छलिए बता रहा है, कह रहा है कि मैं कितना स्मार्ट हूँ, मैं पीछे रह रहा हूँ ताकि आगे वाला मर जाए। और जो लीडर है वो भी अपने आप को स्मार्ट बता रहा है, कह रहा है मैं सबसे आगे हूँ तभी मुझे सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, मैं सबसे ज़्यादा रिस्क में खेल रहा हूँ। और विधाता देखे देखे दोनों को देख रहा है, दोनों को देख रहा है, और दोनों को देख के यूँ कह रहा है मेरे लिए दोनों ही नालायक, मतलब कि मैं तय करूँगा क्या वो आगे वाला मरेगा या नहीं मरेगा। अगर मर गया किस्मत से तो एक कायर वाले चालाक बन जाएंगे, और यदि नहीं मरा तो एक कायर वाले दबे के दबे गरीबी के गरीब ही रह जाएंगे, क्योंकि मालिक कोई और बन जाएगा। और मालिक की पूजा होती है, जो निडर था उसकी पूजा होती है। अब चालाक व्यक्ति की कभी पूजा नहीं हो सकती। एक लोमड़ी की कभी भी, लोमड़ी कितनी भी तेज क्यों ना हो, वो कभी खुद राजा नहीं बनेगी, राजा की हमेशा चाटुदारी रहेगी। क्यों? क्योंकि जिस दिन उसने राजा बनने की कोशिश करी, बाकी शेर आके सबसे पहले उससे वो करेंगे। एक शेर और लोमड़ी, ध्यान रखो। और ये लक्कर बक्के, ये तो कुछ और ही मान लो। जीवन में 4 प्राणी रखो जंगल में, शेर, बब्बर शेर, लोमड़ी यानी चालाक, लक्कर बक्के यानी मूर्ख, ऐसे व्यक्ति जो छीनना छानना जानते हैं, ठीक है। और एक सामान्य जीव सामान्य जीव जैसे हिरन वगैरह, हाथी वगैरह, जो शांत है। अब समझो, अब समझो शेर जंगल का राजा है, शेर की सब जगह चलती है। शेर को क्या बोलते हैं, कोई भी जीव जानवर तंग नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसको खा जाएगा। शेर अपने आप को प्रथम दिखाता है, शेर अपने आप को सबसे आगे दिखाता है जंगल में, ठीक है। ये कहानियों के रूप में बता रहा हूँ, वास्तविक में ऐसा नहीं चलता जंगल में, ठीक है। और जैसे लोमड़ी होगी, लोमड़ी चालाक है, लोमड़ी की दिमाग चलाती है अपना, कब क्या करना है। शेर को कहानी पट्टी बता देगी, उसको मारना है, क्यों मारना है, कैसे मारना है, खुद नहीं मारेगी। छलिए हर जगह अपनी अपनी जगह सही है। लक्कड़ बक्के शिकार के इंतज़ार में कि शिकार कैसे ना कैसे करके चुरा ले, ठीक है। ये भी चालाक है, ये भी छलिए, ये सब एक ही कैटेगरी के। एक है हिरन, ये वो जानवर है जो कायर है, जो डरते हैं, जो अपना जीवन ही सब कुछ मानते हैं, घास खाना वो करना ही करना। इसको शेर भी खा जाएगा, इसको लोमड़ी भी खा जाएगी, इसको वो, परंतु इसको लक्कड़ बक्की भी खा जाएगी, ठीक है। लक्कड़ बक्की भी खा जाएगी। पर आप समझो, चौथे प्राणी आए हाथी। इसको ना तो शेर तंग करना चाहेगा, ना लोमड़ी तंग करना चाहेगी, ना ये शांत है। हाथी को जिसने तंग करा, हाथी अशांत हुआ तो शेर को उठा के पटकेगा इतनी दूर कि शेर के प्राण निकल जाएंगे। परंतु अगर हाथी ने लोमड़ी से पंगा लिया तो लोमड़ी जाके शेर को भड़काएगी, और शेर के प्राण निकाले या नहीं निकले, हाथी को खड़ो जरूर करवाएगी, या 10 शेरों द्वारा हाथी को मरवा देगी, खुद नहीं मारेगी। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखो, लोमड़ी डायरेक्ट कभी किसी से जाके पंगा नहीं ले सकती, वो सबसे ऊंचले व्यक्ति को प्रथम दिखती है। प्रथम व्यक्ति भी एक हद के बाद जो शांत है, वो हर जीव में नहीं हमला कर सकता, वो लक्कड़ बक्के को मार देगा, हिरन को मार देगा, सब चीज़ों को मार देगा। हाथी जैसे बड़े विशाल व्यक्ति, जैसे राइनो हुआ, हिप्पो हुआ, ठीक हो, इनको नहीं मार पाएगा। बड़े बड़े सांड हुए जंगल के, उनको नहीं मार पाएगा। इकट्ठे झुंड को नहीं मार पाएगा। ये निडर है, ये साहसी है, पर ये साहसी केवल काम का नहीं है। धैर्यवान व्यक्ति के आगे क्रोधी व्यक्ति एकदम में नजर तो करता है, शक्तिशाली, क्योंकि वो बलशाली होता है, विशाल होता है। और चालाक अपनी जगह भी। अब देखो, चालाकी अगर सामने आए, अगर चालाकी डायरेक्ट सीधे तरीके से अगर वो करे, वो क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरा शरीर इतना बड़ा नहीं। लोमड़ी होती कितनी सी, इतनी सी होती है, लक्कड़ बक्के होते कितने बड़े बड़े हैं। झुंड में हमला क्यों करते हैं? क्योंकि पता है एकता में अव्वल है। भेड़िए हो गए, क्यों? छोटे छोटे जानवर है, शेर से जाके पंगा लेके तो शेर खुदेड़ देगा, पर शेर अकेला जाता है।
क्योंकि निडर है तो जंगल का राजा है। लोमड़ी ये सब अकेले नहीं जाएगी, झुंड में जाएगी। हिरन कभी देखा हिरन झुंड में चलते हुए? अगर हिरन झुंड में भी चले ना तब भी उनका शिकार हो जाएगा। पर सांड हो गए, ये हो गए, ये सीधे साधे नहीं है केवल, ये अगर झुंड में चल रहे हैं तो प्रहार करना भी जानते हैं जब इन पर कोई प्रहार होगा। और एक और चीज़ हमेशा ध्यान रखना, साइकोलॉजी में कहती है एक भैंस है, शेर भैंस को खा रहा है मज़े से, चाप से। 100 भैंसें इर्द गिर्द देख के सिर्फ डर रही है, खुद बीच में आ नहीं रही, क्योंकि उन्हें डर लग रहा है शेर से, और शेर अकेला है। अब मुझे बता दो राज कौन करेगा, नियंत्रण में कौन लाएगा, काबू में कौन लाएगा? कायर लोग? क्या ये कायरता है, चालाकी है? ये तो साफ साफ कायरता है, साफ साफ इन डरपोक लोगों में दिख रहा है कायरता। तो एक समय के बाद हम निर्धारित करते हैं कौन कायर कौन चालाक है। प्रकृति में हर व्यक्ति अपने आप को चालाक कहता है, अपने आप को छली कहता है। वो समय बता देता है कि आप चालाक हो या छली हो, आपकी परिस्थिति बता देती है आपको कि आप निडर हो या नहीं हो। मैंने अपने दोस्त को कही 5 अगस्त को चल रहे, नहीं चला कि ठीक है। मैंने अब उसे कह गई कि 2 सितंबर को चल रही मेरे साथ, उसने अब भी टाला। तो इसके बाद मैं निर्धारित कर लूँगा। मैं एक पल में मैंने निर्धारित करा, मैंने धीरे जांच करा, ऑब्जर्व करा, समय लगाया, समय को बदला एक दृश्य रूप में, जहाँ मैंने आकलन लगाया, मैंने कई चीज़ों को देखा और मुझे पता चल गया ये व्यक्ति कहाँ है, ये व्यक्ति कभी कोई काम नहीं कर सकता। अब मैंने इससे कही 15 सितंबर तक मेरे से काम खोल दिया, यदि इसने काम नहीं खोला तो मैं भूल जाऊँगा वो काम खुलेगा कभी, क्योंकि जीवन में वो काम नहीं खुलेगा। और मैं ऐसे दोस्तों को नहीं त्यागूंगा, मैं किसी और दोस्त को पकड़ के किसी और सर्कल को बना के किसी और सर्कल में वर्क करूँगा, क्योंकि मैं समझने को कायरों के भरोसे रहोगे तो पीछे रह जाओगे इनकी तरह। गरीबों के बीच में अगर एक चील मुर्गियों के बीच में जिएगी ना तो उड़ तो कभी नहीं पाएगी, क्योंकि मुर्गियाँ बार बार रोकेगी उसे, मत उड़, गिर जाएगी। मान अगर तू उड़ नहीं सकती तो उसके दिमाग में बार बार मेंटल ट्रॉमा। पर जिस दिन उसने मुर्गों का साथ छोड़ दिया, बेशक उसको चिल का झूठ मिला हो या ना मिला हो, वो अकेली भी है ना, तो वो एक बार सांस लेने का प्रयास जरूर करेगी, पहाड़ी से कूदने का जरूर कोशिश करेगी, क्या तो जीऊँगी या मरूंगी। और प्रकृति कहती है साहस उन्हीं के भीतर पनपेगा जिनके अंदर काबिलियताएं होती है। यही है मिरेकल ऑफ चार्म।